हेलो एवरीवन, गुड नाइट आप सभी को। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। और ये जो है ना, छठ के बाद जो छठ पूजा करके हम आए थे ना, तो उसके बाद का ब्लॉग है जो मेरे गैलरी में पड़ा हुआ था, जिसको मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो हम सोचे चलो अभी अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया गाइज। और ये मोबाइल में ना मेरा ब्लर आ रहा है, क्वालिटी भी ख़राब हो गया है, तो मुझे मोबाइल चेंज करना होगा। तो हम सोचे चलो गैलरी का मोबाइल को ना गैलरी को जो ब्लॉग्स बनाए हैं ना, तो उसको हम अपलोड कर देते हैं, ताकि मेरा गैलरी मैंने खाली हो जाएगा ना, तो हम ना अपना मोबाइल को चेंज करेंगे। क्योंकि इस वाले मोबाइल में ना पूरा ब्लर आ रहा है और बहुत पुराना हो गया मोबाइल, तो इस वजह से। और एक बात है ना कि किचन में काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, समझे ना। आप कितना भी काम कर लो, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसका कभी कोई अंत ही नहीं है कि हाँ अब चलो लास्ट, अब नहीं करना है। नहीं, किचन का काम पूरे दिन करते रहो, सुबह से रात तक करते रहो, फिर भी ख़त्म नहीं होता है। और समझ में नहीं आता है कि हम लोग कौन पुण्य कर्म करके आए हैं जो हाउस वुमेन बन के बैठे हैं। और लोग सोचते होंगे ना कि हाउस वुमेन बनना कितना आसान है, लेकिन उन लोगों को क्या पता। देखिए, वर्किंग वुमेन जो होती है ना, वो तो घर से बाहर निकलती है, घूम के फिर के खा के पी के आ जाती है, ठीक है। 10 लोगों से हंस ली, बोल ली, बातचीत कर ली, मन बहल गया, काम भी हो गया। और जैसे जेंट्स लोग हैं तो बाहर निकले, हंसे बोले, 10 ठो दोस्त है, स्टाफ है, मने सब लोग से बातचीत करे, मन लग गया, काम भी किए, खाए पिए, उसके बाद मन बहला के चले आए घर के अंदर, ठीक है। घर में भी जो उनका स्वागत होगा, इज्जत होगा, पत्नी करेगी, वो अलग। लेकिन जो एक घरेलू औरत होती है, जो हाउस वाइफ होती है ना, उसका घर में ही पूरा संसार होता है, ठीक है। घर में ही उसका पूरा दुनिया होता है, पूरा दुनिया, समझे। इसीलिए हाउस वाइफ को ना कभी भी किसी प्रकार का कोई भी बात मत बोलिएगा, क्योंकि हम भी एक हाउस वाइफ हैं और मुझे पता है कि पूरे दिन हम लोग काम करते रहते हैं, फिर भी घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। ना इसका कोई ओर है, ना कोई अंत है। कितना भी घर का सफाई करो, फिर भी रोज़ सुबह में उतना ही गंदगी घर से निकलता है। डेली झाड़ू करते, डेली पोछा मारते हैं, फिर भी सुबह में उतना ही कचरा निकलता है। समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आता है। दूसरा बात, डेली खाना बनाते हैं, फिर भी रोज़ खाना बनाना पड़ता है किचन में, कभी इसका अंत ही नहीं है कि हाँ चलो। एक हाउस वाइफ जो है ना, घर के 8-10 परिवार को खिला के पाल लेती है, एक हाउस वाइफ। लेकिन वो 10-8 परिवार के लोग जो हैं, उस एक हाउस वाइफ का केयर नहीं कर पाते हैं, सही से उसका देखभाल नहीं कर पाते हैं। उसको क्या ज़रूरत है, उसका इमोशंस, उसका फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, और उसके चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, उसको रिस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करती है, उतना रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। टेकन फॉर वारंटेड लेते हैं, मैंने हाँ ये तो कर ही लेगी, मैंने सब कुछ मिला जुला के उसके ऊपर थोप देना है और निकल जाना है। हम तो यही देखते हैं। और तो और बहुत सारे घरों में तो हम ये देखते हैं ना कि जो बहुएं होती हैं ना, खुल करके हंस भी नहीं सकती है, खुल के रोना तो दूर की बात है, खुल के रो भी नहीं सकती हैं, खुल के कोई बात नहीं बोल सकती हैं। माने उसके अंदर इतना भय बना दिया जाता है, इतना डर, इतना दबाव बना के रखा जाता है ना, कि वो औरत अपनी आज़ादी से ज़िंदगी को भी नहीं जी सकती है। और जरा सा भी अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करती है ना, तो समाज के लोग, परिवार के लोग, सब लोग उसको गलत निगाह से देखते हैं कि हाँ औरत जो है, माने अब इसका माने संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, माने खराब हो गई, माने खराब हो गई। औरत जब तक झाड़ू मार रही थी, पोछा मार रही थी, खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी, बर्तन धो रही थी, तब तक ठीक था।
लेकिन औरत जरा सा अपने लाइफ को जीना शुरू की, माने आप रील्स बनाई, ब्लॉग्स बनाई या चीज़ों को शेयर की तो औरत बुरी हो गई। और ख़ास करके जो महिलाएं सोशल मीडिया पे चली गई तो परिवार के निगाह में तो सबसे ख़राब हो गई। और हम जो है ना अपने घर और परिवार, चाहे वो मायके हो चाहे वो ससुराल हो, घर और परिवार में पहली औरत है जो सोशल मीडिया पे ब्लॉग शूट बनाते हैं और रील्स बनाते हैं। पहली औरत अपने मायके में भी और अपने ससुराल में भी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टीवी अपडेट होता है, मोबाइल अपडेट होता है, टाइम टू टाइम हर चीज़ तो अपडेट मांगता है ना। अभी फ़िलहाल सबके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन भी अब बीच बीच में अपडेट करना पड़ता है। टीवी एंड्रॉयड चलाते हैं तो उसको भी अपडेट करना पड़ता है। तो सब कुछ टेक्नोलॉजी, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है सब चीज़ अपडेट होता है। तो इंसान का मेमोरी क्यों नहीं अपडेट होता है भाई? मेमोरी आपका, माने अभी 2026 चल रहा है गाइज, और इंसान का सोच और विचार जो है ना अभी 18वीं 19वीं शताब्दी में ही बैठे पड़े हैं। माने इंसान के मेमोरीज अपडेट नहीं हो रहे हैं, उनके सोच उनके विचार अपडेट नहीं हो रहा है। डिजिटल इंडिया हो गया गाइज, मोबाइल से शॉपिंग हो रहा है, मोबाइल से इनकम हो रहा है, मोबाइल से घर बैठे हर चीज़ हो रहा है, लेकिन इंसान के सोच और विचार जो है वही पुराने ख्यालात हैं। जबकि वो पहले का जो सेलफोन था, सेलफोन से स्मार्टफोन पर आ गया है। लेकिन स्मार्टफोन रखने से और चलाने से नहीं होता है, इंसान के सोच उसके विचार भी स्मार्ट होने चाहिए। आपके ख्याल से स्मार्टनेस किस चीज़ को बोला जाता है? सुंदरता को? नहीं, मेरे ख्याल से स्मार्ट वो इंसान होता है जो हर काम को परिपूर्ण तरीके से करता है, जो हर सिचुएशन को बखूबी हैंडल करना जानता है, जो हर एक चीज़ में ऑलराउंडर होता है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई नहीं है, 10 ठो गेस्ट आ गए, तो आप उन परिस्थितियों में उसको कैसे हैंडल करेंगे? घर को संभालना, सही से सबको खाना पीना बनाना, खिलाना। हम हाउस वाइफ के अंदर ना हर क्वालिटी होता है, हर गुण होता है। मुझे तो फक्र होता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सच बता रहे हैं। क्योंकि मैं टाइम पे नर्स भी बन जाती हूँ, टाइम पे मेड भी बन जाती हूँ, टाइम पे कुक भी बन जाती हूँ, गेट कीपर बन जाती हूँ, वॉचमैन बन जाती हूँ, धोबी बन जाती हूँ, और मैंने हर वो रोल प्ले करती हूँ जो करना चाहिए। और 24 आवर अपने घर की सुरक्षा भी करती हूँ, सफाई कर्मचारी भी बन जाती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने हाउस वाइफ होके कुछ गलत, मैंने शर्मिंदगी कि हाँ हमसे कोई पूछता है तो हम हाउस वाइफ मुँह लटका के नहीं बोलते, बल्कि अच्छे से बोलते कि हाँ हम आई एम हाउस वाइफ, ठीक है। तो एक हाउस वाइफ होना कोई ख़राब बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि फ़क्र की बात है कि जो एक हाउस वाइफ कर सकती है, 10 लोगों को खिला के पाल सकती है, वो कोई नहीं कर सकता है। वर्किंग वुमेन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उनका तो टाइम 8 घंटा बाहर में ही निकल जाएगा, वो क्या परिवार को संभाल पाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पुरुषों का क्या है? पुरुष तो बाहर निकलते हैं घूम के, फिर के, खा के, पी के, हंस के, बोल के, मैंने मन बहला के चले आते हैं। बाहर में उनको बहुत लोग मिल जाते हैं जिससे वो अपने दिल का भड़ास निकाल देते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और इच्छा अनुसार अपना खाते पीते, घूमते फिरते, हंसते बोलते। लेकिन हम महिलाओं को वो आज़ादी नहीं मिलता है। हमें हर सिचुएशन में घर के अंदर ही रहना होता है। यदा कदा कभी संजोग बनता है कि हाँ हम लोग कभी मार्केट निकलते हैं, और साल में कितना बार निकलते होंगे, मैंने महीना में हमको तो लगता है कि हम एक बार भी निकले होंगे ही नहीं। मैंने बहुत ऐसे महीना है जो तो कि हम घर से बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। और अभी छठ में निकले थे और रामनवमी में निकले थे, उसके बाद तो हम घर के ही अंदर हैं। तो ये घर ही हमारा दुनिया है गाइज, ये घर ही हमारा दुनिया है। और ये छोटी सी दुनिया में हम हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी कभी उदास भी होके बैठ जाते हैं। और जो भी हमारे लाइफ में क्रिया प्रतिक्रिया चलता है, वो चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने से मुझे बहुत हंसी और खुशी मिलता है और बहुत सुकून मिलता है। और हमको लगता है कि चलो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिससे हम अपनी दिनचर्या को शेयर करते हैं,
और जो लोग मुझे समझते हैं, मेरे विचारों को पढ़ते हैं, मेरी मानसिकता को समझते हैं, मेरे सोच को समझते हैं, मेरे व्यक्तित्व को समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सोशल मीडिया पे बहुत बेकार लोग होते हैं। हम नहीं मानते ऐसा। सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो आपकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो आपके एफर्ट्स को फॉलो करते हैं, आपकी इमोशंस की कदर करते हैं, आपके केयर, आपके काम को कदर करते हैं, आप कैसे अपना मने वहाँ पे क्रिएट करते हो, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपकी मानसिकता को पढ़ते हैं, आपकी गुणवत्ता को पढ़ते हैं, आपके ब्लॉग्स क्या है, ब्लॉग्स से आपकी व्यक्तित्व, आपकी छवि, आपके सोच, आपके विचार, आपकी मानसिकता पता चलती है, आपकी परवरिश पता चलती है कि आप किस टाइप के इंसान हो। ठीक है। और बहुत लोग जो मैंने गलत कमेंट वगैरह करते हैं, तो हम तो उन लोगों से ये चीज़ कहना चाहेंगे कि भाई, एक औरत घरेलू औरत होने के बावजूद, हाउस वाइफ होने के बावजूद, यदि वो अपने परिवार को संभालना चाहती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है, अपना कंटेंट क्रिएटर बनाती है, कंटेंट बनाती है, अपने पहचान बनाना चाहती है, दिन रात मेहनत करती है, तो भाई उसको अभद्र कमेंट करके आप लोग क्यों बुरा भला बोलते हो? हाँ, आप लोग को तो अप्रिसिएट करना चाहिए कि हाँ, एक हाउस वाइफ घर में रह करके इतना कुछ हैंडल करती है, काबिले तारीफ़ है, काबिले तारीफ़ है। और एक औरत अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो कुछ भी करती है, तो ये सब काबिले तारीफ़ है। और बहुत सबको देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बेकार का चीज़ है। क्योंकि आपको गलत लिखने से भी क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। बस आप अपने परवरिश को वहाँ पे जाहिर किए, अपना परिचय दिए, अपने संस्कार लिखे कि हाँ, आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी कैसी संस्कार मिले हैं, आपके पेरेंट्स का क्या है विचार। बस यही होता है। इंसान अपना पहचान खुद लिखता है, अपना पहचान खुद बनाता है कि आप किस टाइप के हो। और मेरा मानना है ना कि जब आप गलत नहीं कर सकते हो ना, तो सही क्यों ना करो? हाँ, हम गलत नहीं कर सकते तो सही क्यों ना करें? हम रूल देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी बना है इस्तेमाल करने के लिए। दिक्कत तब होती है जब आप रूल के अगेंस्ट जाते हो। ठीक है, रूल में रह के कोई भी काम करना हमें नहीं लगता है कि गलत है। मर्यादा में रह के हर काम को कीजिए, कहीं कोई गलत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जो आलू का स्टार्च जो बचता है ना नीचे में, वो स्टार्च है गाइज। तो ये स्टार्च को भी जो हम ना मैंने पका लिए हैं नमक दे करके, और इसको भी हम चिप्स बना रहे हैं। और इसका चिप्स जानते हैं बहुत अच्छा फैलता है। इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर हम डाले हैं। और इतना कड़ा कड़ा धूप था ना, तो हम सुबह सुबह उठ करके आलू का स्टार्च को भी हम पहले जो बनाए थे चिप्स, तो उसका स्टार्च फेंक दिए थे, और दोबारा जो बनाए थे उसका स्टार्च फेंक दिए थे। लेकिन ये तीसरा बार जो बनाए ना, तो हम बोले बहुत सारा स्टार्च है, तो चलो इसका भी पापड़ बनता है। और हमको पता था, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, फेंक दिए थे सारा। हम बोले क्या इतना कौन करेगा? क्योंकि करते करते ना इंसान का एनर्जी लेवल भी ख़त्म हो जाता है और थक जाता है इंसान करते करते। और 40 के बाद तो इंसान और एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन हाँ, घर है तो जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा। तो ब्लॉग कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर